स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सांप का नाम सुनकर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में अगर घर में ही गलती से सांप निकल जाए तो लोग बहुत डर जाते हैं। खुद को खतरे में उलझा देख उसे डंडे से पीट पीट कर मार देते हैं। दोस्तों, जहरीले सांपों को देखते ही लोगों की रूह तक कांप जाती है। इसीलिए भगवान से ही दुआ रहती है कि नाग देवता दूर से ही आशीर्वाद दें, घर में ना घुसें। कभी अगर सांप घर में घुस जाए तो कुछ लोग घबरा करके डंडे से मार देते हैं। ऐसे में उन्हें पाप लगने का भी डर सताता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सांप को मारना ही इससे छुटकारा पाना एकमात्र रास्ता नहीं। सांप न सिर्फ किसानों के मित्र हैं, बल्कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर के गले में सांप विराजमान होने के कारण इसकी हत्या को पाप भी माना गया है। दरअसल नाग देवता को हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव और विष्णु के सहयोगी के रूप में माना गया। उन्हें शक्ति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तभी सांप को मारना पाप करने जैसा है। ऐसे में लोग सांप को घर से दूर रखने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं। इस बीच हम आपको एक ऐसी पहाड़ी लकड़ी के बारे में बता रहे हैं जिसे घर में रखने से सांप कोसों दूर रहते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में हर साल जानवर और मानव संघर्ष में सैकड़ों लोगों की जानें जाती हैं। अमूमन खबरें गुलदार, भालू, हाथी के हमले की होती हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों पर निगाह डालें, हाथी, भालू और गुलदार के हमलों में मारे गए लोगों की संख्या से अधिक उत्तराखंड में पाए जाने वाले जहरीले सांपों से मारे जाने वाले लोगों की संख्या है। उत्तराखंड में जहरीले सांपों के काटने से मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में उत्तराखंड में सांपों के काटने के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जाते हैं। उत्तराखंड के तराई वाले इलाकों में, जिसमें उधम सिंह नगर, कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, राजाजी नेशनल पार्क में बेहद जहरीले सांपों की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें किंग कोबरा, कोबरा, व्हाइट लिप्ड, ब्लैक वेलिट, कोरल स्नैक जैसी प्रजातियां शामिल हैं। उत्तराखंड में हर साल औसतन सांप के काटने से लगभग 16 लोगों की मौतें होती हैं, जबकि 60 से अधिक लोग सांप के काटने से घायल होते हैं। जानकारी मानते हैं कि सांप के काटने के बाद में कोई व्यक्ति मरा भी नहीं है तो उसे उसके शरीर में बेहद भयानक दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, भारत में सांपों को घर से दूर रखने के लिए कई घरेलू नुस्खे खूब आजमाए जाते हैं। कई सारे पौधे ऐसे हैं जो अपनी गंध के कारण सांप को घर से दूर रखने के लिए कारगर माने जाते हैं। इसमें लेमन ग्रास, गेंदा का फूल, स्नेक प्लांट, तुलसी, कैक्टस मुख्य रूप में शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, एक पहाड़ी लकड़ी ऐसी है जो अगर आपके पास में है तो समझिए सांप आपके आसपास भी नहीं फटक सकता है। वो आपको छूने की हिम्मत नहीं कर सकता है। दोस्तों, अक्सर आप सपेरों के हाथ में सूखी हुई छोटी सी लकड़ी देखते हैं, जिसके जरिए सांप को अपने वश में करते दिखते हैं। ये सूखी लकड़ी और कोई नहीं बल्कि देवदार की सूखी लकड़ी होती है। दोस्तों, पुराने जमाने में लोग देवदार की सूखी लकड़ी को अपने घर में रखते थे। इसके पीछे की खास वजह है कि देवदार की महक से सांप और जहरीले कीट पतंग दूर भागते हैं। इसकी महक सांप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दरअसल देवदार को संस्कृत भाषा में देवदारू कहते हैं, जिसका मतलब है वुड ऑफ द गॉड, यानी कि भगवान की लकड़ी। इस तरीके से भगवान की लकड़ी सांप से रक्षा करती है। सांप भगाने के लिए देवदार की एक हाथ लंबी सूखी लकड़ी बेहतर मानी जाती है। इस लकड़ी का टुकड़ा आप दरवाजे के पीछे, रैंक पे, बेड के नीचे आसानी से रख सकते हैं। माना जाता है कि देवदार की सूखी लकड़ी में कम से कम 10 साल तक महक बनी रहती है। इस लकड़ी की एक और खासियत है, इसमें दीमक नहीं लगती। देवदार का पेड़ मुख्य रूप से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उगता है। इसकी लकड़ी सामान्य तौर पर बेहद टिकाऊ, मजबूत, महंगी होती है। देवदार के पेड़ कुमाऊं में, वहां के बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत में पाए जाते हैं। दोस्तों, पहाड़ी देवदार पेड़ के अलावा सांप को कुछ पौधों की खुशबू भी पसंद नहीं आती, जिनमें सर्पगंधा, नागदौना, गेंदे का फूल शामिल है। इसके अलावा कैक्टस और स्नेक प्लांट को लगाने से भी सांप घर से दूर रहते हैं। इन पौधों की बनावट की वजह से भी सांप दूरी बनाते हैं, क्योंकि स्नेक प्लांट नुकीले होते हैं जबकि कैक्टस में कांटे लगे होते हैं। जिस तरह कुछ पौधे सांप को घर के दूर रखने का काम करते हैं, उसी तरीके से
कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। इन पौधों की खुशबू सांप को पसंद होती है। इनमें जैस्मिन का पौधा, लेमन ट्री, क्लोर के पौधे, साइप्रस का पौधा, अनार का पौधा शामिल है। इस तरीके से आपको पौधे लगाने से पहले इनके बारे में अच्छी तरीके से जान लीजिए और अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। दोस्तों, उत्तराखंड न्यूज़ में हमने इस लकड़ी के बारे में और इन पौधों के बारे में आज के इस शो के जरिए आपको बताने की ही कोशिश की, ताकि आप सांप को बिना मारे हुए, बिना उसे नुकसान पहुंचाए हुए सांपों से खुद को, अपने परिवार को बचा सकते हैं इन पौधों को लगा करके या फिर उस लकड़ी को घर में रख करके। दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपसे अपील, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें।